क्योंकि ऊंचे थे ऊंच कौन हो गए? भगवान हो गया। और फिर प्रवृत्ति में ब्रह्मा। तो बाबा कहते सृष्टि बढ़ते बढ़ते कितनी बड़ी हो जाती है, कितने करोड़ दानों अर्थात आत्माओं की माला। उसके बाद तो जैसे जैसे जो गति पुरुषार्थ करते हैं कैसे बनेगी, पहले 8 की माला, फिर 108 की माला, और फिर 16,108 की। तो यह सब है पढ़ाई। बाप जो समझाते हैं उनको अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। 33 करोड़ देवी देवताओं कहाँ गए? 16 3 ही माला ही बनती है, 8 108 तो 16,108। तो बाबा कहते अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। झाड़ की डिटेल तो तुम सुनते रहते, बीज ऊपर में है। यह वैरायटी झाड़ है, इनकी आयु कितनी है? झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, तो सारा दिन बुद्धि में यही रहे। इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु बिल्कुल एक्यूरेट है, कम ना जास्ती, है ना, बिल्कुल एक्यूरेट चलेगी। तो 5000 वर्ष से 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। तुम बच्चों की बुद्धि में अब कितनी नॉलेज है? और पहले हम क्या थे? बुद्धू थे। और अब सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सारा सब सुना देंगे। बोली बोली बात आएगी, सब सुना देंगी। सटीक में आएगा, फिर बुद्धू बन जाएगा। कुछ भी याद नहीं रहेगा। यही याद नहीं रहेगा कि इतना अच्छा पद हमने कैसे पाया। उनको याद नहीं है, तो इसलिए कुछ भी याद नहीं रहेगा। और इस समय पर भले ही ज्ञान लेने से पहले माताएं क्या कहती हैं, जी हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हमारी क्या बुद्धि में आ रहा है, हमारे तो कुछ भी नहीं आएगा समझ में। और जब वो चलने लगती है ज्ञान में, तो देखो लिखे पढ़ो को भी फेल कर जाती है। तो बाबा कहते तो बच्चों की बुद्धि में अब कितनी नॉलेज, जो अच्छे मजबूत हैं, मजबूत होंगे जब पवित्र होंगे, क्योंकि ज्ञान तो पवित्र बुद्धि में ही है। तो इस नॉलेज की धारणा करने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, फिर ऐसा सहज हो जाएगा जैसे बाबा के लिए सहज है, जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए भी सहज हो। तो फिर तुमको भी कहेंगे मास्टर नॉलेजफुल, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला का दाना बन जाए। ऐसी ऐसी बातें बाबा अगर कोई समझा ना सके, यह आत्मा भी समझा रही है, बाप भी स्तन द्वारा ही समझाते हैं, जबकि देवताओं के शरीर से, एक साधारण पति शरीर के द्वारा ही भगवान ने आकर के हमें समझाया, देवताओं के द्वारा नहीं। तो एक बाप ही बाप एक ही बार आकर गुरु बनते हैं, फिर भी बाप को ही पार्ट बजाना है। 5000 वर्ष बाद आकर पार्ट बजाएंगे। सबसे पहले पार्ट शुरू किसका होता है? कलयुग में आकर ज्ञान सुनाने का, उसके बाद बच्चों का। तो बाप समझाते हैं ऊंचे थे ऊंच मैं हूँ, फिर है मेरू, जो आदि में महाराजा महारानी है, वह फिर जाकर अंत में आदि देव आदि देवी बनेंगे। ब्रह्मा बाबा आदि देव और मम्मा आदि देवी बनेंगे। तो यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, तुम कहाँ भी समझाओ तो वंडर खाएंगे। यह तो ठीक बताते, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ही नॉलेजफुल है, उनके बिगड़ और भी नॉलेज दे नहीं सकते। यह सब बातें धारण करनी है, परंतु बच्चों को धारणा होती नहीं है। बहुत सिंपल बात, कोई मुश्किलात नहीं है। एक तो याद की यात्रा चाहिए, इसमें जो फिर पवित्र बर्तन में रतन ठहरे, यह ऊंचे ते ऊंच रतन है। तो बुद्धि को साफ स्वच्छ बनाना है।
तो बाबा तो जौहरी था, बहुत अच्छा हीरा मानिक आदि आता था तो चांदी की डिब्बी में, कपूस आदि में अच्छी रीति रखते थे संभाल कर, क्योंकि रगस ना आ जाए। तो जो कोई भी देखे तो कहेंगे यह तो बड़ी फर्स्ट क्लास चीज है, यह भी ऐसे है। अच्छी चीज अच्छे बर्तन में शोभती है। तुम्हारे कान सुनते हैं, उनमें धारणा होती है पवित्र होगा, बुद्धि योग बाप से होगा तो धारणा अच्छी होगी, नहीं तो सब निकल जाएगा। आत्मा भी है कितनी छोटी, उसमें कितना ज्ञान भरा हुआ है, देखने में भी नहीं है, लेकिन भरा हुआ है ज्ञान 5000 वर्ष का। तो कितना अच्छा शुद्ध बर्तन चाहिए, कोई संकल्प भी न उठे, उल्टे सुल्टे संकल्प सब बंद हो जाने चाहिए। सब तरफ से बुद्धि योग हटाना है। मेरे साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बना दो, जो रतन ठहर सके, फिर दूसरों को दान करते रहेंगे। तो अपने बर्तन में ठहरा हुआ होगा तो फिर क्या होगा, दूसरों को भी देंगे, दान करते रहेंगे। तो भारत को महादानी माना जाता है। वह धन दान तो बहुत करते हैं, परंतु यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान, इसको और कोई नहीं कर सकता। इसको भगवान ही जब आकर के देते हैं तो बच्चे ही बाबा से लेकर के सबको रतन दे सकते। तो देह सहित जो कुछ है वह सब छोड़कर एक के साथ बुद्धि का योग रहे। हम तो बाप के हैं, इसमें ही मेहनत लगती है। एम ऑब्जेक्ट तो बाप बता देते हैं, पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है। एम तो दे दी बाबा, क्या बनना है?